प्यारे नाजरीन, फिर से आप सबको डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, उसने जो मौका दिया है कि उसके कलाम में से हम सीख सकते हैं। आप जितने बहन भाई लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। आज जो ये शो है, इसका नाम है कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ। तो आप एक तो शो है डॉक्टर डैनियल शो, जिसमें सवालात और जवाबात जो मुख्तलिफ मज़ाहब से, मसीही मज़हब के ताल्लुक से जो रसूमात हैं, तालीमात हैं, रवायात हैं, मसीहों को दरपेश हैं। तो डॉक्टर डैनियल शो में मसीहों के जो सवालात हैं उनके जवाबात देंगे। और कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ जो है, इसमें हम कलाम खुदा में से सीखा करेंगे तरतीब के साथ। और जो तीसरा शो है वो है कलाम के सूरमा, ईमान के सूरमा। उसमें हम देखा करेंगे कि जो ईमान के सूरमा है पूरी दुनिया से, वो आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी का अहवाल बयान किया करेंगे कि खुदा के जो ईमान के सूरमा हैं वो किस तरह से जिंदगी के सफर में खुदा के साथ चलते रहे, इस दुनिया में किस तरह से मामलात हुए, तो वो आप देखेंगे। तो ये 3 शोज फिलहाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर। और खुदावंद जिस तरह से रहनुमाई करेगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो है खुदा की हजूरी का एक खास निशान। आप सब अपने घरों में आइए जी, खुदा की हजूरी में बैठते हैं, चर्चिस के अंदर खुदा की हजूरी में बैठते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप खुदा की हजूरी में हैं? आप सब लोग जो खास तौर पर मसीही हैं, पासबान हैं, मुबशर हैं, लीडर्स हैं, आम मसीही हैं, आप सब ये कहते हैं आइए खुदा की हजूरी में बैठते हैं। तो खुदा की हजूरी का एक वाज़ेह निशान जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसका हमें पता चलता है बागे अदन में ही। बागे अदन में जब हर रोज खुदा ताला बाबा आदम के साथ, हवा बेबी हवा के साथ मुलाकात करने के लिए आते थे, तो एक रफाकत रहती थी। तो पैदाइश की किताब में हमें पता चलता है कि जब उन्होंने नाफरमानी कर दी, खुदा के कलाम की नाफरमानी कर दी, तो उस दिन खुदा की हजूरी में उन्हें अपनी नाफरमानी, अपने गुनाह का एहसास हुआ। तो पैदाइश की किताब में हमें पता चलता है कि जब भी इंसान गुनाह करेगा, नाफरमानी करेगा, तो खुदा की हजूरी में उस शख्स को इस बात का एहसास होगा, एहसास गुनाह। खुदा की हजूरी में आज बहुत से कलीसियाएं हैं, पासबान हैं पूरी दुनिया में। चूंकि मैं तो यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट में, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जाता रहता हूँ। इंटरनेशनल लीडर्स के साथ में मुलाकात होती रहती है, मसीही और जो मसीही नहीं है उन उलमा से भी, लीडर्स से भी बात होती रहती है। तो बात मैं आज ये करना चाह रहा हूं, आप ये कहते हैं हम खुदा की हजूरी में हैं, आइए हम इबादत करते हैं, खुदा के हजूर झुकते हैं। लेकिन जिस खुदा के हजूर आप जा रहे हैं, जिसकी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, उस खुदा की हजूरी में जो एक बड़ा निशान है वो ये है कि अगर किसी शख्स के अंदर नाफरमानी है, गुनाह है, बगावत है, खुदा के साथ उसका वो राबता जो उसकी पैरवी में बना हुआ है, अगर वो दुरुस्त नहीं है, तो वो आया हो जाता है, उसका एहसास हो जाता है। और ये कहां होता है? जब खुदा आदम से मिलने के लिए आया, तो वो राबता, जो ही खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस
वहां पर उन्होंने महसूस की, तो उन पर अपने गुनाह का राज खुल गया। जब हम लूका की अंजील के 5वें बाब में जाते हैं, तो खुदा की हजूरी का एहसास, एक बड़ा निशान खुदा की हजूरी का कि आप खुदा की हजूरी में हैं। मैं ये बात कर रहा हूं आज कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ। आप अगर पासबान हैं, आप अगर मुबशर हैं, आप अगर मसीही हैं, आप कहते हैं हम खुदा की हजूरी में हैं, लीडर्स हैं आप, पहला इंसान जब वो खुदा की हजूरी में आया, तो जब नाफरमानी की उसको इस बात का एहसास हो गया। आगे देखते हैं हम लूका की अंजील 5वें बाब में। यहां पर हमें पता चलता है कि एक और शख्स है। लूका की अंजील के 5वें बाब में आप तमाम अहबाब के लिए पढ़ना चाहूंगा, तो देख लीजिए, बात कर रहे हैं खुदा की हजूरी का वाजे निशान। और लूका की अंजील के 5वें बाब में जब हम चलते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक शागिर्द है और उसका नाम है पतरस। तो 5वें बाब की 5वीं आयत से अगर हम देख लें, तो हम इस बात को जान सकते हैं। 5वां बाब है और यहां पर शमौन पतरस और यीशु मसीह की मुलाकात है। तो देखते हैं, यीशु मसीह शागिर्दों के साथ हैं, पतरस के साथ हैं। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये कहा और मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब गौर कीजिएगा, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि वो डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदामंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। मैं गुनहगार आदमी हूं। आइए जरा पुराने अहदनामा में चलते हैं और हम देखेंगे यशायाह की किताब और उसका 6ठा बाब है। और 6ठे बाब में हम देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। 6ठा बाब है और यहां पर लिखा है, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदामंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गए। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस कदूस खुदामंद रब्बुल अफवाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल अफवाज को देखा। यहां पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो खास तौर पर बड़े सगीर में घर घर कलीसियाएं हैं, आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में हर एक गली की नुक्कड़ पर आपको चर्चिस मिल जाएंगे, जहां भी चले जाएं। इसी तरह से आप यूरोप में चले जाएं, यूरोप में भी आपको तकरीबन हर ब्लॉक में 1 या 2 डिनोमिनेशंस के चर्च मिल जाएंगे। इसी तरह से आप मिडल ईस्ट में आपको कम चर्चेस मिलते हैं। और अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो वहां पर यही हाल है। मैं अफ्रीका गया तो नहीं, लेकिन वहां पर मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनसे पता चलता रहता है। तो बात ये कर रहे हैं खुदा की हजूरी का एक वाज़े निशान। पतरस जब यीशु मसीह के पास आता है तो कहता, मुझसे दूर चला जा। एहसास क्या हुआ? मैं गुनहगार
आदमी हूं। उसको अपने गुनाहों का एहसास हुआ। इसी तरह से पुराना अहदनामा है, यहां पर हम देखते हैं यशाया नबी, जब उसने खुदा की हजूरी को देखा। तो पुराने अहदनामा में अगर आप थियोलॉजी से वाकिफ हैं और तारीख से वाकिफ हैं बाइबल की, तो ये था कि अगर किसी ने फरिश्ते को देखा है या खुदा को देखा है, तो खौफ ये होता था कि वो मर जाएगा। लेकिन खुदा इंसान को जिंदगी देता और उसकी जिंदगी को बका बख्शता है। और फिर खुदा है जो इंसान के लिए ये मुमकिन करता है आगाज ही से कि वो खुदा के साथ रफाकत रखे। लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि यसाया की किताब ही के 59th जो चैप्टर है उसमें लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं होगा जो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके, लेकिन गुनाह ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान में जुदाई पैदा कर दी है। प्यारे बहनों और भाइयों, गुनाह और खुदा, गुनाह जुदाई पैदा करता है। आदम ने जब गुनाह किया तो खुदा से सेपरेशन हो गई, लेकिन खुदा ने वहां पर अपनी मेहरबानी जाहिर की और उनके लिए मुतबादल मुहैया किया, ताकि ये जो जुदाई है गुनाह की वजह से, ये खत्म करने का मंसूबा नस्ल इंसानी के लिए मुहैया किया। आज मैं आप तमाम अहबाब से ये अर्ज करना चाह रहा हूं, ये संजीदा मौजू है, खुदा की हुजूरी का वाज़े निशान। ऐ खुदामंद मुझसे दूर चला जा, मैं गुनहगार हूं। यीशु मसीह की हुजूरी में खुदा को देखा, खुदा की हुजूरी को देखा, यसाया चला उठा, मैं निजस लब हूं, मैं नापाक हूं। चूंकि कोई भी नापाक चीज, गुनाह आलूदा चीज जब खुदा की हुजूरी में जाती है, तो फिर लिखा है कोई भी ऐसी चीज ना मेरे हुजूर में लाना जो पाक ना हो। तो गुनाह इंसान को नापाक कर देते हैं और खुदा की हुजूरी में आकर इस बात का हमें पता चलता है कि हम उस खुदा के साथ जो पाक है, नापाकी में रफाकत नहीं रख सकते। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खुदा की हुजूरी में ये दावा करने वाले लोग कि हम खुदा की हुजूरी में हैं, लेकिन गुनाह, नाफरमानी, बगावत, खुदा के बादशाही के असूलों के खिलाफ निजामे चर्च, तर्जे जिंदगी, और इसके बाद ये दावे कि हम खुदा की हजूरी में हैं, लेकिन गुनाहों की रवश पर मुसलसल खुदा के कलाम से बगावत में। और इसमें अफसोस है कि बहुत से लोग इस एहसास से आरी हैं, लेकिन अगर हकीकतन खुदा की हजूरी में कोई शख्स आता है हकीकतन, तो उसको दूसरे के गुनाहों का नहीं, अपने गुनाहों का एहसास होता है। पतरस ने कहा मुझसे दूर चला जा, लेकिन क्या यीशु मसीह उससे दूर चले गए? नहीं, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आदम को खुदा ने क्या छोड़ दिया? नहीं, आदम के लिए फरमाया गया कि औरत की नस्ल से आएगा जो तुम्हें गुनाहों से छुड़ा लेगा, अबलीस से छुड़ा लेगा। हल दे दिया खुदा ने। यसाया के लिए जब हम आगे पढ़ते हैं छठे बाब में, तो लिखा है फरिश्ता आया सुलगता हुआ कोयला लेकर, जो खुदा की हजूरी है पाकीज़गी लेकर आया, उसको छुआ और वो पाक हो गया। आज जब आप और मैं खुदा की हजूरी में आते हैं, तो हमें दूसरों के गुनाहों का तो बहुत ज्यादा लिस्ट हमारे सामने है, दूसरे के गुनाह हमें नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको शख्सी तौर पर, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे नौजवान, पासबान, बिशप साहबान, मिशनरी साहबान, क्या आपको अपने गुनाह नजर आते हैं जब आप यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं? अगर नहीं आते,
तो फिर आपका राबता, या तो फिर आपका दिल सख्त है, लिखा है दिलों की सख्ती नाफरमानी, या आप नजरअंदाज करते हैं। रूहुल कुद्स आपको याद दिलाता है लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते हैं। ये खतरनाक हालतें हैं। जो गुनाहों को छिपाता है हरगिज कामयाब ना होगा, जो इकरार करता है वो आजाद और कामयाब होगा। ये कलाम खुदा में लिखा है। अब मेरी दरख्वास्त आप तमाम अहबाब से ये है, आप देख रहे हैं कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ, और ये मैं छोटे छोटे मैसेजेस आप तक पहुंचाता रहूंगा ताकि हम सब कलाम खुदा की रोशनी में, जो कलाम कह रहा है, मेरी बात नहीं, जो कलाम कह रहा है, खुदा की हजूरी में हमें अपने शख्सी गुनाहों का एहसास होता है। और अगर आपको यह एहसास नहीं हो रहा तो फिर दिल की सख्ती है, नजरअंदाजी है, या फिर आप खुदा के कलाम को नजरअंदाज करके अपनी हट धर्मी और अपनी सोचों और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के मुताबिक चलने वाले हैं। लेकिन खुदा का दिल ये है, गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। ये याद रखिए। पुरानी कलीसिया, जब हम देखते हैं खुदा का बंदा मूसा उनको लेकर आया, तो पुरानी कलीसिया जिनके साथ वादा था सरजमीन पर जाएगी, वो नस्ल नहीं जा सकी। वजह बगावत और गुनाह। खुदा साथ साथ था, खुदा की हजूरी साथ साथ थी, लेकिन अफसोस कि वो कलीसिया जिनके साथ वादे थे, नाफरमानी बगावत की वजह से उस सरजमीन में नहीं जा सके। तो आज अगर मुझे और आपको इस बात का एहसास नहीं होता, अपने गुनाह का एहसास नहीं होता, जब खुदा की हजूरी में आते हैं, तो खुदा की हजूरी का बड़ा निशान यह है। लूका की अंजील 5वां बाब, यसाया की किताब 6वां बाब, पैदाइश की किताब 1, 2, 3 बाब के खुदा की हजूरी में हमें अपने गुनाहों का एहसास होता है। और यह एहसास इसलिए है कि हम गुनाहों की मुआफी पाकर बहाल हो जाएं और उस रंग में रंग जाएं, उस जगह पर आ जाएं, राबते को फिर से खुदा के साथ बहाल कर लें, ताकि आप एक रास्तबाज जिंदगी में खुदा के मंसूबे को, जो उसने आपकी जिंदगी में शुरू किया, उसको पाया तकमील तक पहुंचा सके। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी दुआ के साथ ये तमाम शोज आपकी नजर कर रहे हैं। आपको कैसे लगते हैं? बहुत से बहन भाई जो हैं वो तासुरात में लिख भी रहे हैं। मेरी ईमेल भी मौजूद है, जरूर हमें बताइए, और हम आप तक खुदा के कलाम के भेदों को लेकर आते रहेंगे। अब इसका हल क्या है? अगर आपको एहसास हो जाए तो फिर हल ये है बहाली। वो कैसे होगी? यूहन्ना का पहला खत है, पहला बाब है, और उसके 7 से 9 आयात। अगर हम गुनाह करें, और दूसरा बाब और पहली आयत, तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, जो हमारे ही गुनाहों का नहीं बल्कि दुनिया के गुनाहों का कफारा है। और 7वीं आयत पहला बाब है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। बहाल हो जाइए, यीशु के लहू से धुल जाइए। ये साल का आखिर है, सोचिए, नया आगाज कीजिए। मेरी और मेरी टीम की भी ये ख्वाहिश है कि आप खुदामंद यीशु के लहू से धुलकर पाक हो जाएं, और रूहुल कुद्स जो आपके वसीला से इस जमीन पर मसीह के लिए तारीखी काम करवाना चाहता है, वो आप करके फिर इस दुनिया से वो आ जाए, तो उसकी आमद में शरीक हों। और अगर दुनिया से भी जाना पड़े तो आपको मालूम हो कि आपने इस जमीन पर पालूस रसूल की तरह ये कह सकें, मैं अपनी दौड़ को खत्म कर चुका हूं, मैंने ईमान को कायम रखा है। और फिर आप जब इस जमीन को छोड़ें तो कह सकें, अब मेरे लिए रास्तबाज होने वाला जो ताज है, जिंदगी का ताज है, वो यीशु मसीह मुझे देगा। ये ईमान आपके अंदर होना चाहिए जब ये दुनिया आप छोड़ेंगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि खुदामंद करे कि आप सब इस बात से वाकिफ हों कि बड़ा निशान खुदा की हुजूरी का ये है कि हमें अपने गुनहगार होने का एहसास होता है, और ये खुदा का मौका है कि हम अपने ताल्लुक को खुदा के साथ बहाल करके इस दुनिया में एक खुदामंद के खादम और उसकी खादमा और उसके लोगों वाली जिंदगी बसर करें। खुदामंद आप सबको बरकत दे। फिर अगली किस्त में आपके साथ मुलाकात होगी। जरूर बताइएगा आपको ये शोज कैसे लग रहे हैं,
और मुसलसल आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। खुदावंद की सलामती, उसकी बरकत आप सबके साथ रहे, और अपना बहुत ख्याल रखिए, और अपने बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ, बेटों बेटियों के साथ, खादमीन के साथ मिलकर इन शोज को देखिए। और अगर आप भी किसी मौजू पर कलाम सुनना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके अंदर मसीहत के ताल्लुक से, तो जरूर हम तक पहुंचाइए। हमारी कोशिश होगी कि हम खुदावंद के फजल से खुदावंद के कलाम के भेद बड़ी सादगी के साथ आप तक पहुंचाते रहें। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया दरखास्त करता हूं। हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज।